तो देखिएगा ये सी मतलब आप लोग जानते हैं सेल्सियस, ठीक है। एफ मतलब होता है फ़ारेनहाइट, के मतलब होता है केल्विन और आर मतलब होता है र्यूमर। यानी कहने का मतलब ये होता है कि टेम्परेचर यानी तापमान को मापने का 4 तरीका होता है, 4 तरह से मापा जाता है। चाहे सेल्सियस में मापिए, फ़ारेनहाइट में मापिए, केल्विन में मापिए या र्यूमर में मापिए, 4 तरीके से टेम्परेचर को मापा जाता है। तो अब देखिए कैसे मापा जाता है। सपोज दैट यहाँ पर देख लीजिए एक स्वस्थ व्यक्ति का जो बॉडी का टेम्परेचर जो होता है सेल्सियस में अगर देख लिया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट में देख लिया जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो केल्विन में अगर देख लिया जाए यहाँ पर तो केल्विन में आपका होता है 310 केल्विन है। रिवर में हम लोग निकाले, रिवर में याद नहीं है। देखिएगा यहाँ पर अब क्या करना है कि आपका यहाँ पर तो सबका याद रहता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री, अगर इससे ज्यादा हो या कम हो तो अगर इससे कम हो गया थोड़ा सा वीकनेस जैसा महसूस होता है, इससे ज्यादा हो गया तो बुखार जैसा महसूस होने लगता है, ये सबको जानता है। तो देखिएगा अब इसको यूज कैसे किया जाता है यहाँ पर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम यूज करते हैं यहाँ पे 37 डिग्री को, अगर यहाँ पे फ़ारेनहाइट में आता है या नहीं आता है। तो देखिएगा अगर यहाँ पे सेल्सियस दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में निकालना है तो ये दोनों को आपको तुलना करना पड़ेगा। सेल्सियस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में निकालना है तो ये दोनों को तुलना कीजिए। अगर सेल्सियस में दिया हुआ है, अगर केल्विन में निकालना रहे तो ये दोनों को तुलना कीजिए, ठीक है। ये दोनों को तुलना करना पड़ेगा। और सेल्सियस को अगर र्यूमर में निकालना रहे तो फिर सेल्सियस और आर वाला के क्या करना पड़ेगा, दोनों को तुलना करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और केल्विन में निकालना है तो फिर ये दोनों को तुलना कीजिए, उसी तो चलना है। तो देखिए यहाँ पर सेल्सियस इसको हम लोग क्या बदलते हैं फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए सी बाई क्या हो जाएगा 5 बराबर एफ माइनस क्या हो जाएगा 32 बटा क्या हो जाएगा 9, यानी फ़ारेनहाइट में हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो देखिएगा सेल्सियस आपका कितना दिया हुआ है तो 37 डिग्री, चलिए 37, 5 के 5 मानेंगे। अब यहाँ एफ के एफ माइनस क्या हो जाएगा 32 का, कि फ़ारेनहाइट को हमको निकालना है इसलिए एफ रखे 9। अब यहाँ से क्या कर दिए क्रॉस गुना कर दीजिए, तो इससे गुना करेंगे तो 5f माइनस हो जाएगा 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 और 5 दिए 15 एक 16, 160 हो जाएगा बराबर, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा ये वाला 9 7 63 के 3 हाथ वाला 6 9 9 27 27 और 3 क्या हो गया 33, आपका यहाँ पर 300 क्या हो गया 33 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है सोल्यूशन करना है। अब यहाँ से 5f के 5f रखिए 333 प्लस क्या हो जाएगा 160, ये माइनस उधर गया तो प्लस में 5f बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ से जोड़ते हैं तो 3 हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा 4, यानी 493। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं कि 5 यानी कि f बराबर है हमको निकालना है तो 400 क्या हो गया 93 बटा क्या चीज हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 5 से इतने में भागा देते हैं, 5 से आपके सामने मैं भागा दे रहा हूँ। देखिएगा यहाँ से अगर 5 भागा देते हैं तो 5 25 5 30 5 7 35 5 8 40 5 9 45, यानी कि 45 यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, कट जाएगा 3 आएगा, ठीक है। 8 5 40 यहाँ पे कट जाएगा 3 आएगा, यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे तो 0 आएगा, 6 5 क्या हो गया 30 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। देखिएगा फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो यानी कि सेल्सियस में हम लोग क्या निकाले यहाँ पे 98.6, तो देखिएगा यहाँ 98.6 आपका यहाँ पर आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 98.6, ठीक है। यहाँ से तो इस तरीके से आप ये मेथड को यूज करके आप किसी भी टेम्परेचर को आप निकाल सकते हैं, एकदम आपका टेम्परेचर करेक्ट आएगा, ठीक है, एकदम करेक्ट आएगा, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होगा। तो चलिए आप बाकी केल्विन को आप निकाल करके बताइएगा कि आया या नहीं आया है, या अगर आया होगा तो यस लिख दीजिएगा और नहीं आएगा तो नो लिख दीजिएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जरूर आएगा, ये टेस्टेड किया हुआ क्या है फार्मूला है।